31 मई यानी कि विश्व तंबाकू दिवस, एक ऐसा दिवस जो आपको हर साल बार बार याद दिलाता है, चेतावनी का अलार्म बजाता है, तंबाकू प्रयोग से दूर रहने के लिए। कहीं आप भी तो जाने अनजाने में तंबाकू का सेवन नहीं कर रहे। आप सोचते हैं कि मैं तो बीड़ी नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, तो मैं तंबाकू सेवन नहीं करता। नहीं, ये सच नहीं है। सच यह है कि आप भी जाने अनजाने में तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, जाने तंबाकू के विभिन्न रूपों का, जिससे हम सही मायने में जान पाएंगे कि हम तंबाकू का सेवन करते हैं या नहीं। देखिए यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक। इस वीडियो से आप तंबाकू के न केवल सभी रूपों को जान पाएंगे, बल्कि यह भी जान पाएंगे कि आप स्वयं या आपके परिवार का कोई सदस्य क्या वास्तव में तंबाकू सेवन कर रहा है। और आप जानेंगे कि तंबाकू से कौन कौन सी शारीरिक हानियां हो सकती है। बने रहे वीडियो के अंत तक और स्वयं जागरूक बने और औरों को भी जागरूक करने में सहयोग करें, क्योंकि स्वस्थ भारत ही देश का विकास कर सकता है। दोस्तों, सिगरेट, बीड़ी, सिगार, हुक्का या शीशा, चबाने वाला तंबाकू, नशा और आधुनिक रूप में ई सिगरेट या हीटेड टोबैको प्रोडक्ट्स, ये सभी तंबाकू के ही अलग अलग रूप है। आइए आपको पहले तंबाकू के इन अलग अलग रूपों की छोटी सी जानकारी देंगे। सिगरेट सबसे आम रूप में बिकने वाला तंबाकू उत्पाद है। ये पतले कागज में रोल किया हुआ तंबाकू का उत्पाद है, जिसे आप हर गली नुक्कड़ अथवा यात्रा के दौरान सिगरेट पीने वाले लोगों के हाथों की उंगलियों में कश लेते हुए देखा होगा। झूठी शान शौकत, स्टैंडर्ड दिखाने के लिए, अपनी अमीर का नवाबीपन दिखाने के लिए अधिकतर अमीर लोग, कुछ मध्यवर्गीय लोग सिगरेट का सेवन करते हैं, जो बाद में स्वास्थ्य संबंधी अनेक बीमारियों का कारण बन जाती हैं। दूसरे नंबर पर हमारे देश में सबसे अधिक तंबाकू के रूप में सेवन किया जाने वाला उत्पाद है बीड़ी। बीड़ी, जिसे छोटे पत्तों में तंबाकू भरकर हाथ से रोल किया जाता है। अक्सर ग्रामीण लोग, मजदूर, मिस्त्री और गरीब तबके के लोग बीड़ी का बहुत प्रयोग करते हैं। बाजार में बीड़ी के अनेक ब्रांड प्रचलित है, क्योंकि यह सिगरेट की अपेक्षा सस्ती होती है। लेकिन ये जितनी सस्ती है उतनी ही अत्यधिक जानलेवा है, क्योंकि इसका धुआं सीधे शरीर में जहर की तरह फैलता है और धीरे धीरे शरीर को कमजोर कर देता है। तीसरे स्थान में तंबाकू सेवन के रूप में हुक्के का नाम लिया जा सकता है। हुक्का, जिसे शीशा या गोजा भी कहा जाता है, यह एक पारंपरिक धूम्रपान उपकरण है जो पानी के पाइप से जुड़ा होता है और इसमें तंबाकू या सुगंधित मिश्रण जलाकर धुआं खींचा जाता है। माना जाता है कि इसका प्रयोग भारत में मुगल काल 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ। अकबर के दरबार में भी इसका उल्लेख मिलता है। बाद में यह हरियाणा, राजस्थान और पंजाब की चौपाल संस्कृति का हिस्सा बन गया। इसमें अक्सर निकोटीन और अन्य रसायन होते हैं। गांव के गली चौकों, पंचायत घरों में बड़े बुजुर्ग लोगों को हुक्के का सेवन करते हुए आपने देखा होगा। आजकल फ्लेवर मिलाकर हुक्के का सेवन किया जाता है, लेकिन सच यह है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सिगरेट से कई गुना हानिकारक है। अब नंबर आता है सिगार का। सिगार, जिसे आपने पुरानी या नई फिल्मों में किसी रईस नायक या खलनायक द्वारा सिगार से धुआं उड़ाते हुए देखा होगा। तो आइए जानते हैं सिगार क्या है। सिगार एक मोटी तंबाकू की रोल होती है, जिसे जलाकर धीरे धीरे पिया जाता है। इसे अक्सर स्टाइल या लग्जरी का प्रतीक माना जाता है। सिगार दिखने में भले ही क्लास लगे, लेकिन ये धीरे धीरे जिंदगी को कमजोर कर देता है। हीटेड टोबैको प्रोडक्ट्स HTPS ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जो तंबाकू को जलाते नहीं बल्कि गर्म करते हैं। इससे निकोटीन युक्त वाष्प वेपर निकलती है, जिसे उपयोगकर्ता सांस के जरिए अंदर लेता है। इन्हें अक्सर हीट नॉट बर्न उत्पाद कहा जाता है। ये सिगरेट की तरह धुआं नहीं पैदा करते, लेकिन स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं है। बाजार में IQOS, फिलिप मॉरिस, ग्लो, बैट और प्लूम जापान टोबैको प्रमुख ब्रांड प्रचलित हैं। 2014 में जापान में पहली बार हीटेड टोबैको प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए थे। आइए हम जानते हैं हीटेड टोबैको से तंबाकू का सेवन किस प्रकार से किया जाता है। हीटेड टोबैको सेवन में बैटरी और हीटिंग एलिमेंट वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसमें तंबाकू स्टिक डाली जाती है। तंबाकू को लगभग 350 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिससे निकोटीन वाष्प निकलती है। इस प्रकार ये तंबाकू सेवन का एक नया आधुनिक रूप बाजार में सामने आया है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ई सिगरेट, जिसे ए स्मोकिंग भी कहते हैं, सिगरेट का ही नया और आधुनिक रूप है जो आजकल बड़े बड़े शहरों में देखा जा सकता है। इन्हें वेपिंग डिवाइस भी कहा जाता है। इनमें तंबाकू नहीं जलता, बल्कि एक तरल लिक्विड को गर्म करके निकोटिन और फ्लेवर युक्त वाष्प वेपर बनाई जाती है। इस प्रकार उपयोगकर्ता तंबाकू का सेवन करता है।
ई स्मोकिंग यानी कि ई सिगरेट में निकोटिन, फ्लेवरिंग एजेंट, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, ग्लिसरीन और अन्य रसायन सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ई स्मोकिंग सिगरेट का नया रूप है, किंतु हानिकारक है क्योंकि यह फेफड़ों की बीमारी ईवीएलआई, वेपिंग एसोसिएटेड लंग इंजरी जैसी गंभीर समस्याओं के साथ साथ अनेक मानसिक और शारीरिक हानियों के प्रभाव देखे जा सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे उन तंबाकू उत्पादों के रूपों के बारे में जिनसे धुआं तो नहीं निकलता, किंतु जिनके सेवन करने से वे छुपे हुए दुश्मन के समान हमारे शरीर को धीरे धीरे खोखला कर रही है। बिना धूम्रपान वाले तंबाकू उत्पाद में आम रूप से गुटखा, खैनी, पान मसाल, मॉइस्ट स्नफ, डोखा आदि का नाम लिया जा सकता है। आइए इनके बारे में जानें। खैनी को तंबाकू के पत्तों से तैयार किया जाता है। इसे धुआं रहित व थूकने वाले तंबाकू के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर खैनी टिन या पाउच में उपलब्ध होती है। खैनी में कम से कम 28 तरह का कैंसर उत्पन्न करने वाले केमिकल होते हैं, जिसे मेडिकल भाषा में कार्सिनोजेन कहा जाता है। खैनी में कैंसर पैदा करने वाले कुछ खास एजेंट फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड, आर्सेनिक, बेंजोपायरीन, निकल और कैडमियम होते हैं। दूसरे नंबर पर आता है पान मसाला। यद्यपि पान मसाला, जिन्हें अक्सर मीठा पान मसाला कहा जाता है, को पाचन लाभों के लिए सराहा जाता है, लेकिन भारत में एक बड़ी चिंता पान मसाला के उन प्रकारों का व्यापक सेवन है जिनमें तंबाकू होता है, जिन्हें अक्सर गुटखा या इसी तरह के उत्पादों के रूप में बेचा जाता है। ये तंबाकू युक्त संस्करण अत्यधिक नशे की लत वाले होते हैं और मौखिक कैंसर और सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों के रूप में पहचाने जाते हैं। इसके बाद आमतौर गुटखा एक मिश्रण होता है जिसमें तंबाकू, चूना, सुपारी और सुगंधित पदार्थ मिलाए जाते हैं। ये भारत में बहुत प्रचलित है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। पर ध्यान रखें कि पारंपरिक तंबाकू मुक्त सुगंधित मिश्रणों और इन हानिकारक तंबाकू युक्त उत्पादों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। उसके बाद बिना धुए वाले तंबाकू सेवन के रूप में गुटखे का नाम आता है, जो कि छोटे तबके के लोगों में आम रूप में बहुधा प्रयोग होता है। वास्तव में गुटखा एक प्रकार का चबाने वाला तंबाकू है जिसमें सुपारी, तंबाकू, चूना और मसाले मिलाए जाते हैं। ये हल्के भूरे से सफेद रंग का दानेदार मिश्रण होता है, जिसे छोटे पैकेट या टिन में बेचा जाता है। इसे गाल और मसूड़े के बीच रखकर चबाया जाता है। मॉइस्ट स्नफ एक प्रकार का धुआं रहित स्मोकलेस तंबाकू उत्पाद है। इसे डिप या स्नस भी कहा जाता है। ये बहुत बारीक पिसा हुआ या कटा हुआ नम तंबाकू होता है, जिसमें नमी का स्तर अधिक होता है। उपयोगकर्ता इस तंबाकू का एक चुटकी डीप या छोटा पाउच मसूड़ों के बीच दबाकर रखते हैं। तंबाकू में मौजूद निकोटीन सीधे मुंह के ऊतकों के माध्यम से रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है। इसमें कई बार सुगंध या फ्रूट फ्लेवर भी मिलाए जाते हैं। इसके इस्तेमाल से मुंह में जो रस बनता है उसे उपयोगकर्ता थूकते हैं, इसीलिए इसे स्पिट टोबैको भी कहा जाता है। नस्य सूखा, बारीक पिसा हुआ तंबाकू पाउडर होता है। इसे नाक के माध्यम से खींचा जाता है, अर्थात सूंघ कर सेवन किया जाता है। भारत और दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में इसका सेवन किया जाता है। डोखा डोक एक पारंपरिक स्मोकलेस टबैको है जो मुख्यतः मध्य पूर्व जैसे कि यूएई, ओमान, कतर आदि देशों में प्रयोग होता है। इसे सूखे तंबाकू और जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनाया जाता है और आमतौर पर मिदवाक पाइप में पिया जाता है। मिदवाक पाइप एक छोटा पाइप होता है जिसमें डोखा भरा जाता है और सीधे खींचा जाता है। दोस्तों, तंबाकू की इन सभी रूपों में से किसी का भी सेवन करना अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना है, फिर चाहे वो बीड़ी सिगरेट हो या तंबाकू, खैनी, पान मसाला हो। इनके सेवन से कैंसर, फेफड़े, मुख, गला, पेट, मूत्राशय आदि का खतरा, हृदय रोग और स्ट्रोक, श्वसन रोग जैसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और अस्थमा यानी कि दमा आदि गंभीर रोग होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको जीवन से प्यार है, अपने परिवार के सदस्यों से प्यार है, अपने देश से प्यार है, तो आज ही निकोटीन के किसी भी रूप का अगर आप सेवन कर रहे हैं उसे त्याग दें और अपने जीवन को खुशहाल को स्वस्थ बनाएं। आइए संकल्प करें, तंबाकू से नाता तोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो। अवॉइड टोबैको, मूव टूवर्ड्स लाइफ।